नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ वाई इलेक्शन। इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों करवाएं इलेक्शन। सो इसके लिए वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा के असेंबली इलेक्शन का हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। असेंबली इलेक्शन का एग्ज़ाम्पल लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब 6th क्लास में थे आपने म्यूनसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत पढ़ा था, है ना, लोअर लेवल पढ़ा था। उसके इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। उसके बाद आप 7th में आए तो आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ी थी, जो राज्य सरकारों के चुनाव, राज्य सरकारें जो चुनी जाती हैं वो कौन से इलेक्शन होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर आपने 8th क्लास में पढ़ा था किसके बारे में? पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होते हैं, जो संसद के लिए इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन जो जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चुना जाता है। तो 3 स्टेजेस पे इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं हरियाणा का, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सो द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद का समय है। एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितनी आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours in a चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। बहुत सारी भीड़ जमा है हरियाणा के एक टाउन के एक चौक में। पिछले 5 घंटों से वो भीड़ वहाँ बैठी है, किसका इंतज़ार कर रही है कि हमारे लीडर आएंगे। The organizers assure and reassure the crowd that he would be here any moment। जिन्होंने वो सभा ऑर्गेनाइज करवाई है वो बार बार लोगों को अश्योरेंस दे रहे हैं कि अभी लीडर आ जाएंगे, अभी आने ही वाले, मतलब ताकि वो लोग उठकर चले ना जाएं। द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स द वे। जैसे ही कोई गाड़ी पास से गुजरती है भीड़ खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी होती है? इट अलाउज होप दैट ही हैज़ कम। उनको ये उम्मीद जगती है कि शायद उनके लीडर आ गए हैं। द लीडर इज़ मिस्टर देवी लाल। क्या नाम है लीडर का? देवी लाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं। हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। उनको थर्सडे की रात को करनाल में एक मीटिंग अटेंड करनी थी, ये वही मीटिंग है। द 76-year-old लीडर, उनकी एज 76 ईयर है। ही इज़ वेरी बिजी मैन डेज, आजकल वो काफ़ी बिजी रहते हैं। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM, 8 बजे उनका दिन शुरू होता है रात को, और रात को 11 बजे तक ख़त्म होता है। ही हैज़ ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेकर अब तक वो 9 इलेक्शन मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन, ठीक है। बल्कि अभी नहीं, पिछले 23 महीनों से वो इसी तरह की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और इन जो इलेक्शन अब होने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन जो होता है हमारे लिए सिर्फ वोटिंग डे होता है कि इस दिन इलेक्शन है, लेकिन उस इलेक्शन की प्रिपरेशन काफ़ी पहले से करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि उन्हें लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लोगों को अपनी पॉलिसीज़ बतानी है ताकि लोग उन्हें वोट डाल सके वोटिंग वाले डेज में। सो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जो ऊपर कटिंग हमने पढ़ी है वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 के जब हरियाणा में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले की ये कटिंग है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। उस समय 1987 की बात है, बहुत ध्यान से कि वर्ड सुनो। 1987 में जब इलेक्शन होने वाले थे उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसके इलेक्शन 1982 में हुए थे। क्योंकि हर 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, तो 82 के इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी, ठीक है। चौधरी देवी लाल देन एन अपोजिशन लीडर। उस समय 82 में जब कांग्रेस जीती थी तब जो देवी लाल थे वो अपोजिशन में थे, ठीक है, विरोधी पार्टी में थे। देन एन अपोजिशन लीडर लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लोक दल, जिस पार्टी का नाम था लोक दल। हिज पार्टी जॉइंड
अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए इस लोक दल में और भी कई पार्टीज़ को मिलाया गया ताकि वो सभी जो है मिलकर कांग्रेस के विरोध में इलेक्शन लड़ें। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड, अंडरलाइन करेंगे सभी, इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने क्या कहा, इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो वो सरकार जो है क्या करेगी, किसानों के और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन्होंने जो भी लोन लिए हैं उनको माफ़ कर देगी, यानी कि उनको लोन वापस चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रॉमिस देवीलाल जो है वो इलेक्शन कैंपेन में करते हैं, जीतने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन जो इलेक्शन से पहले किया जाता है उसमें करते हैं। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि सरकार में आने के बाद सबसे पहला काम वो यही करेंगे, ठीक है, सरकार में आने के बाद सबसे पहला काम, जीतने के बाद सबसे पहला काम वो यही करेंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो हरियाणा की जनता थी वो उस समय कांग्रेस से ज़्यादा खुश नहीं थी। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, अब जनता इतने बड़े प्रॉमिस से जो अट्रैक्ट थी तो हरियाणा के लोग भी अट्रैक्ट थे देवीलाल के प्रॉमिस से। सो व्हेन द इलेक्शन वर हेल्ड, इसीलिए जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज, तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर देवीलाल को खुल के वोट दिए, अच्छे खासे वोट मिले थे देवीलाल और उनके अलाइज को। लोकदल एंड इट पार्टनर्स, लोकदल और उनके पार्टनर्स मिलकर 90 में से 76 सीट जीत गए थे। टोटल सीट थी 90 और जीते कितनी थी 76, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। लोकदल अलॉन वॉन 60 सीट, लोकदल अकेले 60 सीट जीती थी, ठीक है। अब लोग, आपको पता ना कॉलिशन गवर्नमेंट होती, मिलीजुली सरकारें, क्योंकि आजकल जो है किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी की सीट्स नहीं मिल पाती, इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो अपना एक अलाइज बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। तो लोकदल एंड अलाइज का मतलब क्या है कि लोकदल प्लस और भी जो छोटी छोटी पार्टीज़ उसमें मिली हुई हैं, तो लोकदल और बाकी पार्टीज़ को मिलकर 76 सीट मिली थी और सिर्फ लोकदल को कितनी सीट मिली थी 60, एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो इस तरह से लोकदल को असेंबली में पूर्ण बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत, आसानी से उनको जो सरकार बन सकती थी। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कितनी सीट मिली थी 5 सीट। तो आज मैं सिर्फ इतना ही करा रही हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं कराया कि नहीं समझ में आया। आज आपको ये पढ़ना है, कल से हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।